जय श्री सीताराम। इस रत्न के साथ पहना जाना चाहिए या फिर नहीं? ये दो रत्न साथ में पहन सकते हैं क्या सर? ये तीन रत्न साथ में पहन सकते हैं क्या सर? इस सवाल का जवाब मैं रोज देता हूं, और हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और मैंने ये बात पहुंचाई, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जब कोई वीडियो बनाया जाता है तो कुछ समय के बाद वो डेड हो जाता है, मतलब रुक जाता है। तो और चूंकि हर किसी तक नहीं पहुंच पाता है फिर उसके बाद में, तो मैंने कहा फिर और एक वीडियो बना करके इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चल सके। एक शब्द में कहूं तो देखिए, कोई से भी रत्न के साथ कोई सा भी रत्न पहना जा सकता है। हाँ, अब मैं आपको ये समझाता हूं। देखें, रत्न क्यों पहना जाता है ये मैं पहले ही समझा चुका हूं, वीडियो में बता चुका हूं। थोड़ा सा आपको यहां पर एक्सप्लेन करूं कि रत्न पहनने से कुछ अच्छा भी नहीं होता है, रत्न पहनने से कुछ बुरा भी नहीं होता है। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हैं आप। रत्न पहनना अच्छा करेगा, गलत हो गया। रत्न पहनना बुरा कर देगा, गलत बात है। तो फिर रत्न पहन के करेंगे क्या? रत्न जो है, अच्छा, एक एक उदाहरण दीजिए। मैं इस उदाहरण को हमेशा सबके सामने रखता हूं कि जो बंदूक है, गन है, वो अच्छी है या बुरी है? तो आप कहेंगे जिसके हाथ में है उससे प्रभाव पड़ेगा, उससे समझ में आएगा। हमारे सिपाही के हाथ में, देश की सेना के हाथ में है, हमारे रक्षक के हाथ में है तो वो बहुत अच्छी है, और कहीं आतंकवादी कसाब के हाथ में तो बहुत बुरी है ना? तो बस, जेमस्टोन्स आर जस्ट लाइक अ गन। रत्न जो है वो बंदूक की तरह है, ना अच्छे हैं, उनको रखने से ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। जिस प्रकार बंदूक, जिस प्रकार गन जो है वो ताकतवर होती है, उसी तरह रत्न ताकतवर होते हैं। अब हमें यह देखना है कि किस ग्रह का रत्न पहना जाए तो वो ग्रह ताकतवर हो, और वो ग्रह ताकतवर हो तो यदि कहीं वो कुंडली में अच्छा प्रभाव अपना दे सकता है ताकतवर होकर के, तो अच्छे प्रभाव दे। आप समझ रहे हैं? यदि कहीं कोई ग्रह खराब है और उसका रत्न पहन लिया तो वह खराब ताकतवर हो जाएगा, और खराब ताकतवर होकर के फिर आतंकवादी जैसे ही परिणाम अपने देगा। आप समझ गए इस बात को? तो रत्न जो है वो कभी भी तभी पहनना चाहिए जब कोई ग्रह अच्छा हो। हाँ, पहली बात। अब अगली बात ये कि आपको कुंडली में, और खासतौर पर लग्न कुंडली में, देखिए ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती है जिस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। सूक्ष्म कुंडली, माफी चाहूंगा, लग्न कुंडली में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह हमारे लिए अच्छे फल देने वाला है। यदि कहीं कोई ग्रह आपके लिए अच्छे फल देने का दावा कर रहे हैं तो उन ग्रह का रत्न पहना जा सकता है, बशर्ते वो ग्रह भी कमजोर हो। भाई मैंने कहा ना, रत्न जो है वो ताकत बढ़ाते हैं। एक और उदाहरण देता हूं। हमारी सेना के कोई सिपाही हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। अब आप उन्हें जो है, आपके पास कोई बंदूक रखी हुई है, आप उन्हें बंदूक देने गए, तो सेना के सिपाही बोलेंगे देखिए मेरे पास हाथ में जो है, एक ये है, कंधे पर एक ये है, यहाँ पर जेब में ये एक और बंदूक रखी है, एक जेब में बंदूक ये रखी हुई है। बंदूक से तो मैं भरा हुआ हूं, अब आपके लेके क्या करूंगा? आप समझे? तो जिसके पास ऑलरेडी है उसे देने की जरूरत क्या है? उसी प्रकार से यदि कोई ग्रह ऑलरेडी मजबूत है, डिग्री उसकी मजबूत है, वो कुंडली में अच्छा तो है लेकिन ताकतवर ऑलरेडी बैठा हुआ है, उसका रत्न पहनने की जरूरत क्या है? लेकिन यदि कहीं कोई ग्रह कमजोर है, जैसे सिपाही है, अब सिपाही के पास बंदूक नहीं है और उसे लड़ना तो है ही, तो अब आपने बंदूक दी तो सिपाही बोलेगा हाँ हाँ थैंक यू। बस, यदि कोई ग्रह अच्छा है कुंडली में लेकिन उसके पास बल नहीं है, तो रत्न पहना करके उस ग्रह का रत्न पहन करके उस ग्रह में बल आ जाएगा। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात ऐसी है कि आपको चूंकि ग्रह देखना है, अब मान के चले कि कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्रमा की कुंडली है, उसमें गुरु महाराज बृहस्पति देव योग कारक ग्रह होते हैं, गुरु योग कारक ग्रह होते हैं, और शुक्र देवता भी मारक नहीं होते, शुक्र देवता भी अपने अच्छे फल देते हैं। कई बार धन योग बना करके बैठ जाते हैं। हाँ, लाभेश होते शुक्र, लाभ भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देवता कर्क लग्न में।
तो शुक्र देवता भी अच्छा फल देने वाले हो गए और गुरुदेव भी जो है वो योग कारक ग्रह हैं चूंकि, तो अच्छा फल देने वाले हो गए। तो जब चूंकि दोनों ही ग्रह कहीं अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, तो गुरु और शुक्र दोनों का रत्न कोई व्यक्ति पहन सकता है यदि पहनने की नीड है। कमजोर, वही कमजोर वाला फॉर्मूला यदि दोनों पर एप्लीकेबल होता है, गुरु भी कमजोर है, शुक्र भी कमजोर है, लेकिन शुक्र से धन, आय, इनकम की स्थिति जनरेट हमें करनी है, गुरु से जो है वो ज्ञान जनरेट करना है, या जो भी जिस भी जगह पर बैठे होंगे उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो यदि कहीं ऐसी नीड है तो दोनों का रत्न पहना जा सकता है। अब कोई कहे कि गुरु और शुक्र का रत्न साथ में पहन सकते कि नहीं पहन सकते, मैंने उदाहरण दे दिया यहाँ पर आपको। दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन चूंकि दोनों आपकी कुंडली में अच्छा फल देने का दावा कर रहे हैं, बिल्कुल पहनिए। ये उस प्रकार से बात हो गई कि दो एक दूसरे के शत्रु हैं, आपके दो मित्र हैं, वो एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन आपने उन्हें अपने घर में किसी पार्टी पर, किसी फंक्शन पर इनवाइट किया और आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा, एक आपको बहुत लाभ देता है, हर तरह से बहुत प्रेम करता है, दूसरा भी आपको भाग्य देता है, दूसरा भी आपसे बहुत प्रेम करता है, और उन्हें आपने जब इन्वाइट किया तो वो क्या आपके फंक्शन को बिगाड़ने लग जाएंगे? नहीं ना। तो वो दोनों एक दूसरे के शत्रु भले ही हो, लेकिन आपके तो शत्रु नहीं है ना। बस वही बात है कि उनका रत्न आप पहन सकते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया, ऐसे आप दूसरे भी उदाहरण ले सकते हैं। तो क्या करना है आपको, आपको लगन कुंडली में ये देखना है कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, उनका रत्न आप पहने। एक चीज और देख लीजिए कि क्या उनके पास बल की कमी है, कमी है तो ही रत्न पहने, जो ऑलरेडी भरे हुए हैं उनको रत्न पहनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और अब तक ये बात मेरी पहुंची होगी। जो पहले से मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हो तो ये बात पता होगी, लेकिन जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, फॉलोअर्स जुड़े हैं हमारी VS एस्ट्रोलॉजी फैमिली में, तो आपके लिए भी ये एक नई जानकारी। अच्छा, VS एस्ट्रोलॉजी फैमिली मैंने बोला तो मुझे याद आया, 5.5 लाख की VS एस्ट्रोलॉजी फैमिली हो चुकी है। यूट्यूब पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2,10,000 कुछ अभी हाल फिलहाल में, आज की बात कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक में करीब करीब 1,70,000 कुछ सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स हमारे हो चुके हैं। एक कू ऐप है, कू ऐप बड़ा ही प्रतिष्ठित ऐप है, जिसमें श्री योगी आदित्यनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान और सारे जो हैं बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े नाम जुड़े, उसमें आपका VS एस्ट्रोलॉजी भी, और वेरीफाइड अकाउंट है VS एस्ट्रोलॉजी का आपके, तो वहाँ पर भी 10,000 से कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जोश ऐप एक है प्लेटफॉर्म, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, वहाँ पर भी 50,000 कुछ से ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो ओवरऑल टोटल मिला जुला करके लगभग 5.5 लाख की हमारी VS एस्ट्रोलॉजी की फैमिली है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आप सभी का इस फैमिली में, बने रहिए। और मैं भी पूरी कोशिश करता रहूँगा कि आपको किस प्रकार से मैं ज्ञान दे सकता हूँ, किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ, वो करते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।